तो ये जिहाद क्या है लब के साथ? अगर हम खुद से लड़ रहे हैं, खुद की बुराई से लड़ रहे हैं, वो भी एक जिहाद है। कह रहा हूँ, अगर वो एजुकेशन में किसी कंपटीशन में ज्यादा बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो साहब वो शिक्षा जिहाद कर रहे हैं। तो दूसरे धर्म में जो शादियां की जा रही हैं उसे आजकल लब जिहाद कहा जा रहा है। अपराध है या कानूनी अपराध है? नहीं, अपराध तो नहीं है। नहीं है, अपराध नहीं है। अच्छा, अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे माँ बाप ने एफआईआर करी थाने में या कोर्ट में, वो लोग जाकर खड़े हुए, तो जो बेटी है जो 18 साल की है, 18 साल तक माँ बाप के घर रही है, एक 4 दिन की मोहब्बत के लिए कहती है ना मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, मैं तो इसके साथ जाऊंगी। ये कौन सा क्षण है? ये कौन सी मतलब नशा है? ये क्या है ये? जी, क्योंकि कि एक पल में वो माँ बाप को भूल जाती है और कभी कभी प्रेमी को भूल जाती है, वो जेल चला जाता है लंबे टाइम ये के भी बात लिए। कि ये भी माँ को बेटी से बात इतनी कर लेना चाहिए कि उसे किसी सहेली की जरूरत ना पड़े, या उसके अंदर इतनी शर्म या झिझक ना हो कि मेरी माँ पता नहीं क्या कहेगी। ये भी थोड़ा सा खुलापन होना चाहिए। ये पहले ये भी कहते थे कि अगर बेटी कभी किसी गलत लाइन पे जाएगी तो माँ को पहले मालूम हो जाए। हाँ, हर मजहब के लोग अपने बच्चों को अपने मजहब की तालीम जरूर दें। हाँ, हर धर्म के अपना, हर धर्म के अच्छा लोग, है, हर सबके धर्म के धर्म, लोग, हाँ, धर्म के लोग जो हैं हाँ, वो अपने बच्चों को अपनी धार्मिक तालीम बेसिक जरूर देते हैं। आज बात करेंगे लव जिहाद के बारे में। बहुत ज़्यादा ये शब्द 2014 के बाद से सुनने में आता है। ये भी जानेंगे कि जिहाद क्या है, लव क्या है, ये तो सबको पता है, लेकिन जिहाद क्या है, लव के साथ जिहाद वर्ड क्यों जोड़ दिया गया है। कुछ इसको सही से देखते हैं और कुछ इसके खिलाफ देखते हैं। एक पेरेंट्स से हम बात करें तो वो यही कहते हैं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक शगुफा है, ये कुछ नहीं है। और ऐसा जो लव दूसरे धर्म में शादियां होती हैं हमेशा से होता आया है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को फिक्र लगी रहती है क्योंकि माहौल ऐसा हो गया है। यही सब चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं जमील अहमद राज साहब, जो कि एडवोकेट हैं और साथ ही समाज सेवी भी हैं। तो समाज से जुड़े होने के नाते आपको भी इन सब चीज़ों का अच्छा ज्ञान है। तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि लव जिहाद क्या है, बेटियों की परवरिश की कमी है, या जो चल रहा है वो ऐसे ही चलते रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने जैसा कहा कि ये कहाँ से आ गया लव, और लव के साथ जिहाद, तो ये जिहाद क्या है लव के साथ? ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग कह लीजिए या चिंता खेद विषय कह लीजिए जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। असल में जो ये लव जिहाद का जो ये इन्होंने जो एक लफ्ज दिया, ये पॉलिटिकल शब्द है। इसका किसी भी किताबों से, किसी भी लिटरेचर से कोई भी रिलेशन, कोई संबंध नहीं। तो जिहाद माने है क्या? देखिए, जिहाद का मतलब है एक संघर्ष होना, संघर्ष करना, खुद से संघर्ष करना, किसी बुराई से संघर्ष करना। ये मान लीजिए कि जिस तरह से हम जिहाद को कई जगह से परिवर्तित कर कई नामों से जो है जिहाद को जानते हैं। अगर हम खुद से लड़ रहे हैं, खुद की बुराई से लड़ रहे हैं, वो भी एक जिहाद है। ठीक है। अगर हम अपनी कामयाबी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, चेष्टा में लगे हुए, वो भी एक जिहाद है हमारी लाइफ का सर्वाइव करने का। और जिहादी लफ्ज भी इस पर जोड़ लीजिएगा। तो ये सब करने वाला जो संघर्ष कर रहा है, जो एक अच्छे काम के लिए जो है खुद को तैयार कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, वो सारे जिहादी हैं। सभी जिहादी। और ये इल्म की कमी कह लीजिए, शिक्षा की कमी कह लीजिए, या फिर पॉलिटिकल माइंड सेट कह लीजिए, जो लोग जिहादी 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 कहते हैं। और आपने एक लफ्ज जिहाद की बात कही है, जबकि आपने देखा होगा आजकल लैंड जिहाद भी शुरू हो गया है। अगर उसके बाद एजुकेशन जिहाद भी आएगा। अगर एक मुस्लिम तबका जो है, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, अगर वो एजुकेशन में किसी कंपटीशन में ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो साहब वो शिक्षा जिहाद कर रहे हैं। अगर वो ज़मीनों पर कोई भी अच्छे कॉलोनाइज़र हैं, बड़ा अच्छा सा काम उनका चल रहा है, तो वो लैंड जिहाद कर रहे हैं। इसी तरह अगर वो कोई मतलब जहाँ पर भी संघर्ष करने के लिए, अपनी आजीविका के लिए, अपने स्टेटस के लिए, अपने सामाजिक जो कैरेक्टर है उसको सेट करने के लिए कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी से अगर जो है संघर्ष करता है, कोशिश करता है, तो साहब उसको जिहादी के नाम से जो है बोला जाता है
और उसको बदनाम करने के लिए हर फील्ड में कोशिश की जाती है। अब जो आपने मेन बात कही थी, जो आपके सबसे, जो आपने आज का जो शीर्षक रखा है लव जिहाद, हाँ। तो मैं अपने पर्सनल राय, व्यक्तिगत राय देता हूँ। ये नहीं कि जो मैं कहूँ वही सच हो, हाँ, बिल्कुल। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अपनी अभिव्यक्ति राय है, हाँ जी। अपना सोच है, अपना समझ का दायरा है। मैं ये समझता हूँ, मेरी एज तकरीबन 58 ईयर्स है, 58 साल का हो रहा हूँ, तो मैंने बहुत से सावन देखे, अच्छा। बहुत सी चीजें देखी है। नहीं तो आपने भी लव तो जिहाद किया है कभी? नहीं, जिहाद का तो मतलब ही नहीं बनता मतलब ही है। नहीं है जब। और लव एक ऐसी चीज है, प्यार जिसे कहते हैं, हमने अपनी माँ से प्यार किया है, अपनी बहन से प्यार किया, अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, अपने दोस्तों से प्यार रहा है, उसमें हमारे हिंदू दोस्त भी हैं, मुस्लिम दोस्त भी हैं, सभी से प्यार रहा है। तो फिर आपने जिहाद किया है मतलब? हाँ, अगर उनकी लैंग्वेज में देखा जाए तो जिहादी तो है फिर आप? लव जिहादी है, हाँ, जिहादी है आप। अगर उनकी लैंग्वेज में देखा जाए तब। हाँ। लेकिन वास्तविकता ये, हमें अपने वतन से भी मोहब्बत है, हम अपने वतन से भी लव करते हैं, अपने मुल्क से लव करते हैं, अपने देश से, और हर मुसलमान करता है। हाँ। और देश का हर नागरिक करता है, वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो। और उनके अगर एंगल से देखा जाए, उनके चश्मे से देखा जाए, तो साहब जिहादी के सिवा कुछ बचता ही नहीं है। यही नहीं साहब, और फिर जिहादी। सारे लव जिहादी हैं, क्योंकि लव जिहाद एक ऐसी चीज है, भाई आपके मन में प्रेम नहीं है, हाँ, बिल्कुल। आप अपने परिवार से प्यार नहीं करती हैं, आप अपने बेटे से प्यार नहीं करती हैं, अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती हैं। सही बात। और हर इंसान की जो लाइफ है वो दो भागों में बटी होती है, एक दहलीज के अंदर, एक दहलीज के बाहर, एक मायका, एक ससुराल, एक मैच्योर लाइफ और एक कंफर्टेबल लाइफ, दोनों में फर्क होता है। जब हम टीन एज में होते हैं तो हमारे सोचने का और लव करने का तरीका अलग होता है, जब हम मैच्योर होते हैं तो हमारा तरीका अलग होता है। लेकिन लव जहाँ पे होता है, हाँ। वहाँ साजिश नहीं होती है, जो सोच समझ के किया जाए वो लव नहीं है, जो नेचुरल कुदरती हो वो लव है, और अगर लव है तो वो जिहाद नहीं है। तो दूसरे धर्म में जो शादियां की जा रही हैं उसे आजकल लव जिहाद कहा जा रहा है। देखिए, मैं इसमें आपको दो बातों से बताना चाहूंगा, इसका कानूनी पहलू क्या है और इसका जो है सामाजिक पहलू क्या है। सामाजिक अपराध है या कानूनी अपराध है? नहीं, अपराध तो नहीं है, नहीं है, अपराध नहीं है, बल्कि जो पहले हम सामाजिक बात कर लेते हैं। सामाजिक स्टेटस से, सामाजिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अगर हम देखें तो एक लड़का और एक लड़की दोनों माँ बाप के लिए एक समान इज्जत का बाइस होते हैं। लड़की अगर कहीं शादी कर ले तो माँ बाप की इज्जत अगर खराब होती है उनकी नजर में, तो बेटे के भी या लड़के के शादी करने से भी उतनी ही होती है हमारी नजर। हाँ। और समाज इसे स्वीकारता नहीं दूसरे धर्म में शादी करने को, क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चे को बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसके नाज नखरे उठाते हैं, और वो बच्ची किसी दूसरे धर्म में चली जाती है, वो चाहे हिंदू बेटी मुस्लिम के यहाँ आए या मुस्लिम बेटी हिंदू के यहाँ जाए, या किसी अदर्स जो है रीजन पे हो जाए। लेकिन मैं जो अपनी बात कह रहा हूँ, इसको समाज स्वीकार नहीं करता है, और बच्चों को सोच समझ के इस तरफ कदम उठाना चाहिए बाई चॉइस। उनको चॉइस भी अगर रखनी है तो उस चॉइस में इस बात का ख्याल रखें कि उनकी चॉइस की आज़ादी वहां तक माने जहां तक उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता की आबरू इज्जत आड़े ना आए। ये इतना कर्तव्य बच्चों का भी होना चाहिए, ये इतना कर्तव्य बच्चों का होना चाहिए। और उसके बाद कहीं विवशता हो गई है, विवशता, जज्बात है, टीनेजर्स हैं, जज्बात में चले गए हैं, वो पीछे नहीं लौट सकते हैं। तो वहां पर बच्चों को चाहिए कि अपने माँ बाप को उसके लिए राजी करें, और माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के जज्बात को एक स्टिक न लें, बल्कि बड़ी सरलता से, बड़ी सहानुभूति के साथ उनको वापस लाएं या उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाएं। लेकिन ये बात एक दुनियावी लाइन की है, इसको समाज स्वीकार नहीं करता है। अब आ जाइए कानूनी पहलू पे। कानूनी पहलू, संविधान हमें इसकी इजाजत देता है। बालिग होने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में बालिग की
होने की उम्र जो है तय है, हम्म, लड़की की 18 ईयर्स हाँ और लड़के की। हाँ तो इस एज को क्रॉस करने के बाद उनको अपने मसले खुद तय करने का अधिकार है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या बिजनेस करेंगे, किससे शादी करेंगे, कानून ने इसकी इजाजत देता है। इसमें ना तो धर्म की बंदिश है, ना जाति की बंदिश है। मैं समझता हूँ कि वो कानूनी तौर से, और आपने देखा होगा इस तरह से कि उनको बहुत मामला जब जो हैं रजिस्टर हो जाते हैं, और रजिस्टर कैसे होते हैं, कोई भी मैच्योर लड़का या लड़की चले जाते हैं, माँ बाप एक FIR दर्ज कराते हैं, उसके अंदर जो है बहला फुसला के भगा ले जाने की बात कहते हैं, और उसके ऊपर एक FIR होता है उसी सेक्शन के आधार पे। और जब उसकी तफ्तीश होती है या फिर उसके बाद कोर्ट के रास्ते खुले होते हैं, तो बालिग के जब सर्टिफिकेट होते हैं उसके बाद कोर्ट उनको जो है इसमें सिक्योरिटी भी देता है। अच्छा, अधिकार है उनका। अधिकार है। तो ये न्यायिक प्रक्रिया है। अच्छा, अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे माँ बाप ने FIR करी थाने में या कोर्ट में, वो लोग जाकर खड़े हुए, तो जो बेटी है जो 18 साल की है, 18 साल तक माँ बाप के घर रही है, एक 4 दिन की मोहब्बत के लिए कहती है ना मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, मैं तो इसके साथ जाऊंगी। ये कौन सा क्षण है, ये कौन सी मतलब नशा है, ये क्या है ये? जी, ये बड़ी अच्छी बात की। इसमें दो पहलू, इसके भी दो पहलू हैं। हाँ, पहला पहलू ये है कि माँ बाप, भाई बहन, परिवार में सामाजिक संवाद नहीं रहा आज के दौर में। पहले भी ऐसा था, लेकिन परसेंटेज उस पर नगण्य थी, ना के बराबर परसेंट, 0.0000 के बाद ये चीज आती थी। हाँ, आज जो है ये आम बात हो गई। अगर डाटाज आप निकालेंगे तो एक बड़ा रेशो इस तरह का आएगा कि इस तरह की शादियां और इस तरह के बयान बदले जाते हैं। तो और एक पल में वो माँ बाप, कुछ ये भी आपने देखे होंगे कि एक पल में वो माँ बाप को भूल जाती है और कभी कभी प्रेमी को भूल जाती है, वो जेल चला जाता है लंबे टाइम के लिए। ये भी बात आपने देखी होगी। वो बड़ी मेहनत से जो उनको जो है वो सब कुछ करता है, उसके बाद वो किसी उसमें चली जाती है। तो कुल मिला के इसमें पहली चीज ये बदलने की बात कि माँ बाप का बेहतर बच्चों के साथ कम्युनिकेशन ना होना। इसके अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा आज के दौर में जो नया सोशल जो हुआ है, नया सामाजिक जो ताना वाना बुना गया है, उसमें शाम होने के बाद में इसमें बड़े मकानों का भी वो है, अच्छी रिहाइश का भी फर्क है। हाँ, क्योंकि सब अपने अपने ऐश आराम में है। अच्छा, बढ़ती हुई एजुकेशन का भी फर्क है। हाँ। क्योंकि लड़कियां उठी, अपनी किताबें ले ली, अपने रूम में चली गई, लड़के अपने रूम में चले गए। पहले एक ही कमरा होता था, पहले एक ही कमरा होता था, सब एक दूसरे से प्यार करते थे, मोहब्बत होती थी, खाने पीने पे करते थे, और उनको एक दूसरे की तबीयत खराब ना बिगड़ने के लिए रात रात पूरा परिवार जागता था। अब एक के पेट में दर्द हो तो सुबह मालूम होता है कि पापा के पेट में दर्द हो रहा था, मम्मी के पेट में दर्द हो रहा था। तो ये भी एक सबसे बड़ी चीज जो है मैं समझता हूँ। मतलब फिर मैंने कहा ये मेरी अपनी राय है। अलग अलग रहने से भी कम्युनिकेशन, अलग अलग रहने से ये गैप हुआ, दोनों के प्रेम में गलतियां हुई, वहां पर जो नोट कर रहे हैं एक दूसरे को। और एक चीज बताएं, शर्म और हया खत्म हो गई, शर्म हया। माँ बाप बच्चों का शर्म नहीं कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप की शर्म नहीं कर रहे हैं। और बहुत चीजें ऐसी हैं कि अब मोबाइल है, एजुकेशन में इम्पोर्टेंट है। अब माँ बाप एक महंगे से महंगा मोबाइल लेके देते हैं, उसके स्क्रीन की वजह से उसके ऊपर वो अपने अनुसार वेबसाइट के ऊपर जो है क्वेश्चन आंसर, अपने पढ़ाई का जो भी उनका वो विषय की जो भी सामग्री है वो उसके ऊपर ले लेंगे। अब वो क्या कर रहे हैं बंद कमरे में, माँ बाप तो चाय पिलाते बेचारे कि बच्चा बड़ी देर से पढ़ रहा है, उसको चाय भेज दो। अंदर क्या हो रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, ये माँ बाप को नहीं मालूम होता है। तो क्या किया जाए? 90 ले लिया जाए। अब सुनिए, 90% बच्चियां और बच्चे अपने फ्यूचर के लिए भी पढ़ते हैं, वो इन सब चीजों से दूर भी रहते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम ऐसा समाज हमारा हो गया है, लेकिन जो 10% जो मामला आपको नजर आते हैं समाज में, जो पहले ना के बराबर थे वो ज्यादा हो गए, उसके पीछे यही रीजन है। अलग अलग रहना, मोबाइल का इस्तेमाल करना, कम्युनिकेशन गैप, ये सारी चीजें हैं। दूसरे मुझे जो लगता है सबसे ज्यादा कि माँ को बेटी से बात इतनी कर लेना चाहिए कि उसे किसी सहेली की जरूरत ना पड़े।
या उसके अंदर इतनी शर्म या झिझक ना हो कि मेरी माँ पता नहीं क्या कहेगी। ये भी थोड़ा सा खुलापन होना चाहिए। ये आपको बताएं कि जब हमारे पुराने ज़माने की बात थी तो एक बात आपको बताएं कि जब हमारी माँ या दादियाँ हुआ करती थी, हाँ हाँ वो इतनी नज़र रखती थी हाँ कि अगर किसी और की बच्ची बेटी कहीं भी बगैर दुपट्टे के भी गली में खड़ी हाँ, हो जाती थी बिल्कुल। तो वो उनकी नज़र जाती थी, हाँ और वो बातें मर्दों तक आती भी नहीं थी, हाँ वो टाइट कर देती थी। हाँ। अच्छा, अब वो लिहाज खत्म हो गया, वो लिहाज रहा नहीं। अब पहले ये भी कहते थे कि अगर बेटी कभी किसी गलत लाइन पे जाएगी तो माँ को पहले मालूम हो जाए। हाँ ये बात आपने सुना होगा, माँ के हाँ। बारे में कहा जाता है। अब दौर ऐसा है कि साहब माँ के पास बहुत काम है, तो वो बेटियों को नहीं देखेगी, कहीं जाए बेटी। नहीं देख पा रही, जिम्मेदारी पूरी माँ की है। पूरी माँ की जिम्मेदारी है। और ज्यादातर जो है, जो ये बदलता हम्म एटमॉस्फेयर है, मैंने पहले भी कहा, जो रहन सहन का अच्छा माहौल है हाँ हाँ, वो भी और जो जिम्मेदार है। एक दूसरे से आगे निकलने की ललक है, वो हमें पीछे छोड़े देनी। को एजुकेशन भी जिम्मेदार है इन सब चीजों की। को एजुकेशन को तो खैर हमने इतना प्रभावी इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंटरमीडिएट तक को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, उसके बाद बच्चा मैच्योर हो जाता है और उसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं, कोई एजुकेशन ना हो। इंटरेस्ट में बैठेगा तो कोई एजुकेशन के जरिए जाएगा, कोचिंग में जाएगा तो कोई एजुकेशन होगी। तो लेकिन ये जो बेसिक होता, जब टीन एजर्स तक सारी चीजें हैं, जब टीन एजर्स के बाद जो है बच्चा टीन एजर्स किशोर अवस्था को क्रॉस कर जाता है 18-19-20 तो साल तक उसको बच्चे अपना पे। सोचना समझना पड़ता है। हम और इसमें जो है टीन एज जो है वो ज्यादा जिम्मेदार है क्योंकि बच्चा जज्बात में होता है और उसमें सोचने समझने की ताकत जो है वो लेकिन बहुत वो कम ऐसे होती वक्त में रिवोल्ट करने लगता है कि है, रिवोल्ट करने लगता है। तो इस सब से कैसे बचेंगे? इस सब के अंदर सिर्फ जो आपको बताएं, मैं एक बड़ी अच्छी बात कहूँ, और हर मजहब के लोग, हर मजहब के लोग अपने बच्चों को अपने मजहब की तालीम जरूर दें। हाँ, हर धर्म के अपना, हर धर्म के अच्छा लोग, है, हर सबके धर्म के धर्म। लोग, हाँ धर्म के लोग जो हैं हाँ वो अपने बच्चों को अपनी धार्मिक तालीम बेसिक जरूर देते, क्योंकि कोई मजहब नहीं सिखाता हाँ, गलत तो कुछ नहीं गलत, हाँ कुछ भी गलत नहीं। हाँ, शराब पीना कहीं जायज नहीं है, लब जिहाद कहीं, वो लब, फिर वही लब जिहाद लब आ गया जो आपकी बातों में लब की बात हो रही है। हाँ। माता पिता का सम्मान, माता पिता की रिस्पेक्ट, वालिदैन की इज्जत, ये हर मजहब के अंदर दी गई है। ज्वाइंट फैमिली जो टूट गई उसका भी नतीजा है ये तो सबसे खतरनाक चीज हुई। आपको बताया, ऐसा संयुक्त परिवार जो थे उनमें एक मुखिया हुआ करता था, हाँ और वो मुखिया लोगों को काम डिवाइड करता था, हाँ। और उसका जब वो घर में आता था तो सारे लोग जितने भी होते थे शैतान तबके के सीधे हो सब दब जाते थे, हाँ दब जाते थे। हाँ क्या बाबा आ गए हैं, दादा आ गए हैं, या कोई और हाँ। चाचा वगैरह ऐसे हुआ करते बिल्कुल, थे। एक होता था एक कोई होता था घर में जो हाँ पूरे घर को लेके चलता था। हाँ और उस वक्त एक बात था कि उसका इतना दहशत होती थी कि वो लोग, एक चौपाल हुआ करती थी, बैठक हुआ करती थी, उसके अंदर वो जो दादा दादा होते थे वो बैठा करते थे, हाँ। और उनके अंदर एक अपनी रिस्पेक्ट आ जाती थी कि मेरा परिवार अच्छा हो, मेरा परिवार अच्छा हो, मेरे परिवार के अंदर कोई बुराई ना पैदा हो। तो वो जो कम्युनिटी थी, हाँ तो वो वहां से एक ट्रेंड पैदा होता था और वो नीचे तक पनपती, क्रम बाई क्रम जीने की तरह वो एक स्टेबलिश हो जाती थी। अच्छा, पहले ये भी होता था, जैसे आजकल का बच्चा है, आप डांट दीजिए, बहुत से केस सुने हैं कि भाई 12 साल का बच्चा घर से भाग गया, माँ ने डांट दिया था। लेकिन उस वक्त के जो पुराने लोग थे ना, वो 4 लोगों के सामने ही गाली दिया करते थे बच्चों को, और वो सुनते थे वो बच्चे। नहीं, वो दो चीजें हैं आपको बताएं। हम अपने बच्चे को, आपको बताएं एजुकेशन में एक चीज आती है, पहले था बच्चे को पढ़ाओ, हाँ वो बच्चे को समझाओ, हाँ जैसे भी समझे। हाँ, मार के पीट के। हम जब स्कूल में बच्चे लिखेगा नाम लिखाने हमारे पापा गए तो उन्होंने टीचर से कहा कि भाई गोश्त गोश्त तुम्हारा, हड्डी इसकी मेरी। ये जुमला आम था, हाँ ये आम था, सही बात। ये जुमला उस जमाने का आम था। अब उसको बदला गया वक्त के हिसाब से कि बच्चे को समझो। तो पिटाई जरूरी थी। हाँ नहीं, अब भाई बच्चे को समझो, हाँ फिर समझो। हम्म पहले था बच्चे को समझाओ फिर समझो।
ये 2 चीजें थी हाँ, आपको पता। लेकिन वो डर, वो पीटना क्या था, लेकिन एक बच्चे का कैरियर बनाने के लिए जरूरी अरे था। साहब, ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक पति पत्नी होते हैं तो अगर पति का डर रहता है तो अब ये बात तो बड़ी खराब हो जाएगी कि हाँ अभी कोई ना कोई उठा लेगा इस बात के लिए कि आप हाँ इसको बढ़ावा देते हैं, हाँ उसे सम्मान का लफ्ज देते हैं कि अगर वो पति की इज्जत की सम्मान करती हैं, खाना बना लेती हैं कि वो आने वाले हैं, हाँ वो ये पसंद है उनको, वो हाँ पसंद है, वो पसंद है, वो चीज बन जाती है। हाँ और कुछ ऐसी फैमिली है कि आ जाएंगे तो ऑर्डर कर देंगे क्या मंगाना है। अब दोनों में तो फर्क है। फर्क अब है। ये तो निर्माण खुद ही करना है, हाँ इसका स्ट्रक्चर तो सभी अच्छे लोगों को बदलना है। हाँ और मैं ये एक बात और अच्छी बताऊं, मेरी जो बातें होती रहती हैं, जो बच्चे डॉक्टर्स हो जाते हैं, जो बच्चे इंजीनियर्स हो जाते हैं, ये जो मैच्योर अच्छे उसमें जाते हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी होती जा रही है। वो ना तो भेदभाव मानते हैं, ना धार्मिक भेदभाव मानते हैं, ना और ना ही अपने मतलब एक रेस्पेक्टेशन उनके अंदर एक वर्ड ऐसा पैदा हो जाता है कि वो अपने फ्यूचर को भी देखते हैं और अपने परिवार को भी देखते हैं और अपने समाज को भी देखते हैं। वो सोचते हैं शहर गांव मोहल्ले कहीं से भी आए हैं कि जब हम मोहल्ले में जाएं तो हमारे परिवार का नाम हो। हाँ ये भी एक चीज पैदा हुई है, ऐसा नहीं कि सब कुछ हो रहा है। लेकिन जहां पर जो आपने कहा कि इस तरह के हादसे होते कि लड़कियां अपने माँ बाप को छोड़ के चली जाती हैं, लड़के भी बदल जाते हाँ, हैं, जिद कर लेते हैं, माँ बाप की मर्जी नहीं मानते हैं, तो वहां पर जो है उनका सामाजिक संवाद ना होना, बच्चों के साथ माँ बाप का दोस्ताना रवैया ना होना, बच्चों की समझ को ना समझना, बच्चों पर ज्यादा ध्यान ना देना, बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करना, हाँ, हर ख्वाहिश भी पूरी होना भी बड़ा। ये सारी चीजें जो हैं खतरे की घंटी हैं। और अगर बेहतर समाज का निर्माण करना है तो आपको जो है आपसी संवाद, सामाजिक पारिवारिक बच्चों संवाद, का आपस में सामाजिक बातचीत संवाद, करना। रिलेशन, सोशल रिलेशन बना के रखना पड़ेगा। और फुहड़ता को हम समाज का हिस्सा ना बनाएं, अश्लीलता को हम फैशन का नाम ना दें। मॉडर्न है आजकल। मैंने क्या कहा, नहीं हम उसको नाम ना दें। हाँ जैसे अगर हम चोरी कर रहे हैं तो खुद को चोर मान लें, शराब पी रहे हैं खुद को शराबी मान लें, अगर हम मजहब को नहीं मानते हैं तो खुद को उस कायदे में मान लें, हम नालायक हैं तो खुद को नालायक मान लें, शायद ये कमी खत्म हो जाएगी। बात हम लोग लव जिहाद की कर रहे थे, तो एज ए पेरेंट्स, आप भी और मैं भी, अगर कोई बच्चा ये जिद कर ले कि हाँ भाई हमको दूसरे धर्म में ही शादी करना है, तो पेरेंट्स होने के नाते क्या ये बात वही है, बुरी है कि जो लव जिहाद है वही है, या हम लोग मान लेंगे ये बात? काश हमें मजहब इजाजत देता है कि हम इसका जवाब देते। अच्छा। क्योंकि आप जानती हैं कि जवाब बहुत कड़वा है। देना पड़ेगा। बहुत कड़वा है। दीजिए। हम बिल्कुल, अब मैंने कहा ये मेरी निजी राय, मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूँ कि कोई हिंदू बेटी मुसलमान बने या मुसलमान बेटी हिंदू बने। अच्छा। जिससे सामाजिक ताना बाना खराब हो। नहीं तो वो हिंदू ना बने, वो मुसलमान ना बने, वो जैसी है वैसे ही अगर आ जाए दूसरे धर्म में या हमारे धर्म में, तो क्या खराबी? इस्लाम इसको नहीं, इस्लाम में जब निकाह होता है तो निकाह से पहले मुसलमान होने की शर्त है, ये आप जानते अच्छी तरह से। हिंदू रीजन में क्या है? अकबर बादशाह ने तो जोधा भाई से शादी कर ली थी, वो ऐसी ही रही थी। तो उन्होंने दीन इलाही चलाया था, उन्होंने अपनी बातें अलग से की थी। अच्छा, अब यहाँ पे आप आगे आपने एक नया मामला छेड़ दिया साहब। हम लोग बड़े शौक से कहते हैं कि इस्लामिक हुकूमत भारत में इतने दिन रही, उतने दिन रही, उतने दिन रही। हर इस्लामिक हुकूमत में आप बताइए कि वो काम हुए जो इस्लाम में है? नहीं हुए। आप बताइए, अलाउद्दीन खिलजी धोखे से अपने चचा को मार देता है, क्या इस्लाम में जायज है? नहीं है। क्या नाम नहीं लूंगा, बादशाह अय्याशी, शराब और तमाम लतों के आदी रहे। कुछ बादशाहों के बारे में लिखा है कि वो अफीम खाते थे, कुछ बादशाहों के बारे में लिखा है कि वो अलग अलग शौक रखते थे। क्या वो एक भी इस्लाम के शौक थे? तो आप उन्हें मुसलमान नहीं मानते? शक है? शक नहीं कह सकते हैं। नहीं कह सकते इस बात के लिए। नहीं कह सकते। बात हो रही है, हमें उसकी बात हो रही है। नहीं, इस बीच अच्छे बादशाह हुए, मुस्लिम बादशाह हुए, उन्होंने। नहीं तो क्या इस्लाम दूसरे मजहब में शादी की इजाजत नहीं देता? देखिए साहब, ये किसी आप जो है मजहबी रहनुमा से पूछे। मजहबी रहनुमा से पूछे। अच्छा। वो बता पाएंगे। ये हमारा विषय नहीं है। हम बता भी नहीं पाएंगे। बता भी नहीं पाएंगे। नहीं।
हम इसको कह ही नहीं पाए जबान अच्छा। से। शायद हमारे दर्शक इसको सोचे कि हम भी उसी ताने बाने में बंधे हुए हैं। हाँ। ये सच है, और हम चाहते हैं हर धर्म के लोगों को अपने धर्म के हम्म, उसूलों के अंतर्गत हम्म, रहना चाहिए। हम्म, अगर आप बेहतर अपने धर्म को का पालन करेंगे तो आप देश की अच्छी सेवा करेंगे, आप देश से मोहब्बत करेंगे, और आप देश के अच्छे नागरिक होंगे। तो बेटियों की आज़ादी को कैसे देखते हैं? भाई मैं उस बात का तो बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ कि आप जो है बाकायदा जो है वो घर के अंदर बंद करके कैद करके उनको सब कुछ करें। हाँ। इसके अंदर इस्लाम में या शरीयत में या हमारे घरों में जो बातें शुरू से बताई गई हैं, जितनी आज़ादी प्रोवाइड की गई, उस ज़माने के हिसाब से बदलते रहे। भाई अगर हमारी बच्चियां जो हैं, हमारी बेटियां जो हैं, अगर एजुकेशन हासिल करेंगी, तालीम हासिल करेंगी, तो घर में बैठ के तो नहीं कर लेंगी। हाँ, बाहर जाना और पड़ेगा। अगर तालीम हासिल नहीं करेंगी तो फिर दुनिया को कैसे सीखेंगी? तो फिर एक टाइम ऐसा होगा कि उनकी गिनती कैसे कौम से कर दी जाएगी। कि होना जो चाहिए आज़ादी। जैसे आज मानव और पुराने जमाने के लोगों से की जाती, जिनको ये नहीं मालूम था कैसे खाना खाया जाए, नहीं, कैसे तो आज़ादी का मतलब ये है ना, एक तो आज़ादी का मतलब ये है कि मैंने आप 2 बातों में कहा है दायरे में रहकर कि आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। दायरे में पढ़िए, हाँ। और हर धर्म के लोग अपनी बच्चियों को अपनी धार्मिक एजुकेशन जरूर दें। हर धर्म की एजुकेशन बेहतर है, अच्छी है। यही आपकी बहुत अच्छी बात है कि अब कोई भी धर्म है, आप अपने धर्म की शिक्षा बच्चों को जरूर दीजिए। बहुत अच्छी बातें आपसे सीखने को मिली हैं, और उम्मीद है कि ये जो सुन रहे हैं लोग ये भी सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इसी बात को आगे और कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।